आप ऐसा सोचते होंगे महाराज साहब ने छोटे छोटे मुनिराज को बहला के और प्रेम दे के संसार छुड़ा दिया। आपको ऐसा होता है ना? है इस सभा में ऐसे भी लोग हैं। मैंने मेरे छोटे महाराज के साथ अभी 2 दिन पहले बात की कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसका जवाब क्या देना चाहिए। बहुत लोगों में प्रश्न रहता है साहब। हाँ, तो छोटे महाराज ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई। छोटे महाराज ने मुझे कहा, महाराज साहब इनको पूछो कि भारत में नहीं विश्व में जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़। 7 अरब। उसमें से जैन कितने? 50 लाख। 3 करोड़। आपको जो बोलना है वो बोलो। 50 लाख में 3 करोड़ में जैन लड़के कितने? जैन लड़के कितने? 30%, यानी कि 20 लाख लड़के होंगे। 20 लाख लड़के, ऐसा मानो 20 लाख लड़के में से महाराज साहब के पास जाने वाले कितने? कितने? आप बोलो ना। 1 लाख गिन सकते हैं? 50,000? 50,000 लड़के या उससे भी कम? कितने? 30,000? मान लो ना, मान लो 30,000 लड़के होंगे भारत भर में। हमारे जैन धर्म के अनुयायी 30,000 लड़के होंगे। उसमें से महाराज साहब के पास जाने वाले कितने? जाने वाले 30,000। उसमें से 30,000 लड़के भारत भर में ऐसे होंगे कि जो महाराज साहब के पास कभी कभी या तो बार बार जाते हैं। 30,000 में से दीक्षा लेने का मन कितने को होता है? 30,000 लड़के बार बार गुरु महाराज के पास जाते हैं तो महाराज दीक्षा हर लेने की भावना वाले लड़के साल भर में कितने निकलेंगे? 300। अरे 400 लड़के दीक्षा लेते हैं हर साल। लड़के कितने निकलते हैं? 15-20। 2, 5, 10, 20। तो मेरा सवाल ये है, महाराज साहब बहला के जो दीक्षा दे सकते हैं, महाराज साहब बहला के दीक्षा दे सकते हैं, तो 30,000 की दीक्षा क्यों नहीं होती? मेरा प्रश्न का जवाब अब आपको देना ही पड़ेगा। आपने हमारे पर क्या बोलते हैं? आक्षेप किया है कि महाराज साहब बेला के दीक्षा देते हैं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। 30,000 लड़के में से जो महाराज साहब बेला के दीक्षा दे देते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि हर साल सिर्फ 10-15 ही लड़के दीक्षा लेते हैं और 29,985 लड़के दीक्षा की भावना नहीं होती है, तो उसका कारण क्या? जवाब दो, नहीं चलेगा। आपके पास आने वाले जितने भी जो बच्चे हैं उसमें उन्होंने संसार की असारता को समझकर सम्यक इतनी छोटी उम्र में 10 साल की उम्र में वो समझ सकता है? समझ सकते हैं। क्या बात करते हो आप? मानते हो? आप सामने खड़े हैं। मैं प्रत्यक्ष सामने हूँ और मैं लॉजिक से बताऊंगा कि लड़का क्यों दीक्षा लेता है। वो मैं अभी धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ भाग्यशाली। मगर आप ऐसा मत सोचो लड़का को समझ नहीं होती है ना। लड़का को समझ, छोटी उम्र में लड़का को समझ नहीं होती है ना। लड़का को, छोटे लड़का को समझ होती है। आप लोग ऐसा बोलते हो महाराज साहब उनको 18-20 साल का होने दो, जब समझ प्रकट हो जाए बाद में दीक्षा देने की छूट है। छोटी उम्र में जब समझ का विकास नहीं हुआ है तब तक दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसी सोच वाले इस जाजम पे आज बैठे हैं ना, है ना? तो मेरा सवाल ये है कि समझदारी कितनी उम्र में प्रकट होती है? समझदारी कितनी उम्र में होती है? कितना? 18 साल होने के बाद समझ प्रकट होती है। आपकी कितनी उम्र हुई? आपकी उम्र कितनी हुई? 18 साल के बाद समझ प्रकट होती है। तो आप तो 38 साल 58 साल के हो गए। आपको समझ खुली या नहीं खुली? और उसका मतलब ये है समझदारी को उम्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है। समझदारी अब पिछले जन्म में की हुई साधना के प्रभाव से प्रकट होती है, छोटी उम्र में भी। और एक बात समझो, हमारे जिन शासन में जो भी महापुरुष ने छोटी उम्र में दीक्षा ली है ना, वो ही महापुरुष बने हैं।
कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान हमारे जैन शासन के गगन में महाप्रभावक संत पुरुष, प्रभावक पुरुष हो गए। उन्होंने दीक्षा किस उम्र में ली थी? सिर्फ 7-8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। भाग्यशाली अहिमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान हुआ। वो अहिमुत्ता मुनि ने कितनी उम्र में दीक्षा ली थी? आप सभी ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। हुबली वालों के लिए ये दयनीय दशा है। हमारे गुजरात में आप देखो न, तो हमारे गुजरात में तो छोटे छोटे लड़के का संस्करण का इतना अच्छी तरह से चलता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र उनको मुंहपाठ होता है। आपने तो नाम भी नहीं सुना है। अहिमुत्ता मुनि 8 साल की 9 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सिर्फ 8 साल की उम्र में दीक्षा ली, 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान। वज्र स्वामी महाराजा ने 3 साल की उम्र में गुरु के पास आ गए। 6, 7, 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी और युग प्रधान महापुरुष बने। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा हमारे उत्तर गुजरात में मेहसाणा के पास कंदोड़ा गांव में हुए आज से करीबन 300 साल पहले जिन शासन की एक जबरदस्त विभूति बने। 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। आपने जम्बू विजय जी महाराज का नाम सुना है? जम्बू विजय जी महाराज हमारे बापजी महाराज के समुदाय के गौरववंत महापुरुष थे। उनका नाम सुना है? देश की 18 भाषा वो जानते थे और जितने हमारे स्वदेशी लोग उनके पास पढ़ने के लिए नहीं आते थे, उतने अमेरिका, जापान और जर्मन से लोग उनके पास पढ़ने के लिए आते थे और 6-6 महीना पढ़ाई करने के लिए उनके पास रहते थे। वो जम्बू विजय जी महाराजा ने दीक्षा सिर्फ 10-12 साल की उम्र में ली है। 13 साल की उम्र में दीक्षा ली है। आचार्य भगवान जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा और 500 साधुओं के वो गुरु है जो जयघोष सूरी जी महाराज गच्छाधिपति, उन्होंने दीक्षा कितनी साल की उम्र में ली है? 12, 13, 14, 16 नहीं होगा, शायद 14 साल की उम्र में, जो भी हो 12-14 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। आज गच्छाधिपति पद को जिन शासन में वो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इतने आप चाहिए उतना दाखला मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने खुद नहीं, आज कैसा लगता हूँ मैं अनपढ़ हूँ ना, मैं अनपढ़ हूँ, बुद्धिविहीन। स्कूल में कितनी कक्षा तक पढ़ाई की थी? सिर्फ मैंने 3 कक्षा तक पढ़ाई की थी, वो भी इंग्लिश मीडियम में नहीं, गुजराती मीडियम। मेरी मातृभाषा गुजराती है। गुजराती मीडियम में सिर्फ 3री कक्षा तक पढ़ाई करके मैंने स्कूल को छोड़ दी। वो मेरी माता का उपकार है। उन्होंने मेरा मोह छोड़कर मेरी आत्मा का कल्याण चाहा और गुरुदेव के चरणों में मुझे सौंप दिया। वो इनका उपकार है। तो उन्होंने मोह नहीं किया था। इतना छोटा 8 साल का लड़का, 8 साल का लड़का को खुद से छुटा कर देना, वो कितनी अंदर में हिम्मत होगी और अध्यात्म के प्रति श्रद्धा होगी तब ये कार्य कर सकते हैं। तो हमारे वक्त स्कूल में इंग्लिश तो नहीं थी, इंग्लिश मीडियम तो नहीं था, इंग्लिश भाषा भी नहीं थी, हिंदी भाषा भी नहीं थी। 5वीं कक्षा से हिंदी भाषा की शुरुआत होती थी। मैं 3 कक्षा पढ़ के 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दी और 10 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ले लिया। मैं तो अनपढ़ ही हूँ ना, भाग्यशाली मैं अनपढ़ हूँ ना। तो हमारे गुरुदेव ने यहाँ आने के बाद जो करुणा करके हमको आत्मज्ञान दिया है ना, आत्मज्ञान तो दिया है, हमारे गुरुदेव ने हमको व्यवहारिक ज्ञान भी इतना ठीक रूप से दिया है। हमारे वहाँ बच्चा का जो संस्करण होता है, उसका व्यक्तित्व का जो निर्माण, मैं आपसे पूछूं भाग्यशाली, आप आपका बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण के लिए आप क्या भोग देते हो? आपके बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आप आपके बच्चों के लिए कितना भोग, क्या कैसा भोग देते हो? कुछ नहीं। अभी 2 साल का 3 साल का है तब से स्कूल में भेज दिया। बच्चा के साथ आपका रिश्ता कितना है? हम हमारे शिष्य को बच्चे की तरह से संभालते हैं। भाग्यशाली समझ में आता है? दिमाग में से कचरा निकालो। कुछ भी प्रश्न है तो आप प्रेम से पूछो, मैं सब समाधान देने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति निष्णात कब जिस क्षेत्र में वो प्रवेश करेगा उसमें वो टॉप पर पहुंचेगा ना। सुहा हाँ क्या बोलते हो? 18 साल की उम्र के बाद जिस लाइन में वो प्रवेश करता है उसमें वो टॉप पे पहुंचता है ना।
टॉप पर पहुंचने के लिए 5 साल की उम्र से साधना शुरू करनी पड़ती है भाग्यशाली। वैज्ञानिक लोग भी होते हैं ना, वैज्ञानिक कौन बन सकता है? जिसको जन्म से दिमाग उस दिशा में चलता है ना, जन्म से छोटी 2-3 साल की उम्र से, तब वो महावैज्ञानिक बन सकता है, पता है? ठीक है, हम बहला के दीक्षा देते हैं ना, हम बहला के उनको पूरा संसार छुड़ा देते हैं। बहला के हम बहला के पूरा संसार बच्चे को छुड़ा देते हैं। बच्चे को पता होता है दीक्षा लेने के बाद जीवन भर में कभी भी स्नान करना नहीं होता है। हाँ, पता है ना, आप एक दिन तो स्नान के बिना रहो। बच्चा को पता है दीक्षा लेने के बाद जीवन पर्यंत, मुझे 38 साल दीक्षा पर्याय हुआ, 38 साल में मैंने स्नान कितनी बार किया? एक भी बार। तो दीक्षा लेने के बाद कभी स्नान करना नहीं है। दीक्षा लेने के बाद कभी बाल का कटिंग कराना नहीं है। आज तो नई नई फैशन निकली है। इन लोगों को पूछो तो सही, आपको कभी इच्छा नहीं होती है दिखे के मार से मुझे भी ऐसा, क्या कट का नाम क्या है? वन साइड कट भाई, मतलब मैंने, मुझे तो ऐसा आता भी नहीं है। तो उनको पता है हर 6 महीने में एक बार बाल खींच खींच के निकालना होता। ये सब हम पहले तो छुपा के रखते हैं ना, दीक्षा देने के बाद ही बताते हैं ना हम लोग। हाँ, ये सब दीक्षा ले ले बाद में बताएंगे, स्नान करना नहीं है, ये बाल को उखाड़ के निकालना पड़ेगा, बाद में ही बताते हैं ना। बच्चा जब दीक्षा लेता है उससे पहले भी उनको सब दिखा देते हैं कि दूसरी महिला को तो ठीक है, तेरी खुद की माता को भी तुझे टच करना नहीं है, छूना नहीं है। उनको हम पहले से बताते हैं। जीवन में तू 10 साल की उम्र में दीक्षा ले रहा है, तेरा जीवन शायद 80 साल की तेरी आयु होगी, तो जीवन में कभी भी तू स्वस्थ है या बीमार भी है तो रात के समय मुंह में भोजन तो नहीं, पानी भी डालना नहीं है। ये सब, तेरा पैर कल टूट गया तो भी तुझे गाड़ी में बैठना नहीं है, पैदल ही विहार करना है। ये सब उनको हमने बताया है, फिर भी वो लड़का दीक्षा लेने के तैयार होता है तो हमने बहला के दीक्षा दिया होगा ना। हमारे महाराज ने बहुत अच्छी बात की। दीक्षा लेने में क्या छोड़ना होता है? दीक्षा लेने में क्या छोड़ना होता है भाग्यशाली? पूरा संसार छोड़ना है। पूरा संसार छोड़ने की बात तो छोड़ दो, सिर्फ एक दिन के लिए आपका छोटा लड़का के हाथ में से मोबाइल तो बहला के छुड़ा दो। एक दिन के लिए आपका लड़का का हाथ में हुआ मोबाइल बहला के, अब तो उनके पापा हो ना, हम तो बाहर से आई हुई व्यक्ति है, हम तो पराई व्यक्ति है, इसमें से एक भी मेरा खून का रिश्तेदार बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशन वाला एक भी साधु इसमें से मेरा नहीं है। एक भी नहीं, एक भी साधु ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, एक भी साधु जी मेरा ब्लड रिलेशन वाला नहीं है। इसलिए उस रूप से दिखेंगे ना, मैं तो पराया व्यक्ति हूँ। लड़का तो आपका है, आप तो उनके पापा हो ना। बहला के उनके हाथ में से एक दिन तो आप मोबाइल छुड़ाओ, हमारे को ही छोड़ दे। मतलब समझो कि बहला के किसी को दीक्षा दे सकते हैं? बहला के दीक्षा देना आसान है? ये आसान नहीं है। फिर भी 30,000 लड़के उपाश्रय में जाते हैं, उसमें से सिर्फ 10-15 लड़का लड़कियां ही दीक्षा लेने के लिए तैयार होते। उसका ओरिजिनल कारण क्या? भगवान फरमाते हैं इस जन्म में हमने पहली बार दीक्षा नहीं लिया है, पिछले जन्मों में भी अनेक वक्त हमने चरित्र की साधना की है। उस साधना का संस्कार उजागर होने के कारण जब सदगुरु का निमित्त मिलता है ना, तब अंदर से भावना उजागर जो हो जाती है। गुरु थोड़ा सा छोटा सा ही सिखाता है ना, अंदर में भाव उत्पन्न हो जाता है। दीक्षा लेना या दीक्षा देना वो बहला के करने की प्रक्रिया नहीं है, बहला के दीक्षा देना संभवित भी नहीं है। मंजूर? मेरे साथ समर्थन का सहमत हो भाग्यशाली? तो बड़े आवाज से एक बार, आपको जो भगवान के प्रति आस्था है, भगवान के शासन के प्रति आस्था है, शायद आपका वैराग्य नहीं है, आप दीक्षा नहीं भी ले सको,
मगर आपकी नाभि में से आवाज निकलना चाहिए कि भगवान ने जो छोटी उम्र में दीक्षा लेने का मार्ग सिखाया है वो पूर्ण रूप से सही है। दीक्षा लेने वाले को धन्यवाद है और दीक्षा छोटी उम्र में देना वो उचित है। बोलोगे? बोलो तो छोटी उम्र में दीक्षा लेना उसको मैं सही मार्ग समझता हूँ। ऐसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले महापुरुषों से ही जिन शासन चलता है। आज से मैं छोटी दीक्षा लेने वालों को समर्थन करूंगा। मैं उसका विरोध कभी भी नहीं करूंगा। मैं उनकी निंदा कभी भी नहीं करूंगा। ये आपकी अज्ञान का प्रदर्शन है। अभी मैंने बोला इसलिए आपके पर मेरा विचार मैंने थोप दिया नहीं है, वो ध्यान में रखना। मैंने ये जो बोला ना वो मेरा विचार आपके पर थोप देने का मैं प्रयास नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सत्य समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी जिसको मेरी ये बात दिमाग में नहीं जचती है, कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न है तो खुल के जाहिर में भी आपको प्रश्न करने का मेरा ऐलान है। जाहिर में पूछो, मगर पीछे यहाँ से उठने के बाद ऐसा गलत बोलना नहीं कि महाराज साहब तो अपनी ही चलाते हैं, ऐसा मत बोलो। मैं आपको प्रश्न करने के लिए सहमत हूँ, ऐलान देता हूँ। कुछ भी पूछो मगर हृदय में बिठा के जाओ। नहीं, ये भगवान तो कल्याण को करने वाला है। भगवान ने जो भी मार्ग सिखाया है वो हमारे कल्याण के लिए ही सिखाया है। इसलिए जितना छोटी उम्र में दीक्षा ले उतना अच्छा है। ये मेरा विधान है। आप सब सहमत हो ना?